student, this is Prakash sir here. This is 5th chapter of your geography, weathering and soil formation. In this chapter we will cover type of rocks, agent of gradation, weathering and its type, soil formation and soil profile, soil erosion and soil conservation. So let's start. So here is a two word. यहाँ आपको दो वर्ड दिए गए हैं, एक है weathering, देन है soil formation. तो इन दो वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको इन दो वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो इन्हीं दो वर्ड से मिलके सारा जो चैप्टर है उसको कवर किया गया है. तो जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो weathering वर्ड है इसका मतलब होता है कि weathering मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, मतलब रॉक्स का ब्रेक डाउन होना किस में? एज अ सॉइल एंड मिनरल्स. एंड अदर वर्ड है सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि नेचुरल प्रोसेस से सॉइल का बनना या फॉर्मेशन होना. ठीक है, तो ये इस चैप्टर में है बेसिकली कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, जो रॉक्स हैं रॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्रिएट होने के बाद रॉक्स के टाइप क्या होते हैं या उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उनकी कैटेगरीज क्या है, ये सारा. तो यहाँ पे जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता है कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे बहुत सारे रॉक्स हैं, रिवर्स हैं और विंड्स भी चलती हैं. ठीक है, रिवर है, रिवर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है. एयर है, एयर भी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है. ठीक, इन्हीं सेडिमेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि माउंटेन भी क्रिएट होते हैं, प्लेटोज भी बनते हैं. तो ये सारा कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस के अंदर ही जो है कि अर्थ क्रस्ट कैसे क्रिएट होता है, रॉक्स कैसे बनते हैं, ये सब है. तो यहाँ पे बताया गया है कि द लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप रॉक्स. जो अर्थ की लेयर है वो रॉक से मिलके बनी है, जिसको कि हम जानते हैं लिथोस्फीयर के नाम से. ठीक है, ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या होती है? ये सॉलिड अर्थ क्रस्ट है. किस पे? अर्थ सरफेस पर, जिस पे हम रहते हैं. ठीक है, दैट मीन द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच वी लिव. तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं टू केयरफुली स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ साइंस वी नीड टू स्टडी अबाउट रॉक. मतलब कि अगर हम रॉक की स्टडी हमने कर ली तो हमें जो अर्थ साइंस है इसकी स्टडी के बारे में समझ में आ जाएगा. दैट मीन कि अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितने मिलियन ईयर एगो अर्थ क्रिएट हुई, अर्थ का इनिशियल एनवायरनमेंट कैसा था, ये जो अर्थ क्रस्ट है ये कैसे बनी. तो ये सारा हमें उससे समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे बताया गया है कि रॉक्स इंक्लूड द सॉफ्ट एज वेल एज लूज मटेरियल. अब जो रॉक रहते हैं वो सॉफ्ट और लूज मटेरियल से मिलके बनता है, जिसमें क्ले भी होती है, सैंड भी होती है, ग्रेवल भी होता है और सिल्ट भी होता है. यहाँ क्ले दैट मीन के मिट्टी, ठीक है, जो कि नमी वाली रहती है. सैंड दैट मीन रेत. देन यहाँ पे मिनरल एंड सॉइल आर ड्राइव फ्रॉम रॉक. इन्हीं रॉक से क्या मिनरल और सॉइल भी बनते हैं. A rock does not have a definite chemical composition. जो रॉक है वो definite chemical composition तो नहीं है. It is usually a mixture of various mineral, जो कि क्या है कि बहुत सारे मिनरल का मिक्सचर है. Rock that have definite chemical, ऐसे रॉक जो definite chemical के composition में रहते हैं, ठीक है, are mined for extraction of metal are called ore. जिनकी क्या माइनिंग होती है, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस उन्हीं से मिलके क्या बनते हैं? ओर्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम किससे? जो एल्यूमिनियम का ओर होगा दैट मीन कि बॉक्साइड होगा, उससे हम एल्यूमिनियम को निकालेंगे.
या बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम से एक्सट्रैक्ट होके बनता है। तो यहाँ पे सिंपल ये बताया गया है कि ओर्स रहते हैं, उन ओर्स से हम फिर मेटल क्रिएट करते हैं। कई फिल्ट्रेशन मेथड रहती हैं ओर्स से मेटल को बनाने के लिए। अब यहाँ पे बात की गई है टाइप्स ऑफ रॉक्स की। तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं उनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक रहती हैं ये क्या होती हैं, ये लावा के थ्रू क्रिएट होती हैं। जो मैग्मा या लावा अर्थ सरफेस पे या अर्थ क्रस्ट पे स्टोर हो जाता है, उससे इग्नियस रॉक क्रिएट होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक, नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट। तो सेडिमेंट क्या होता है, जो नदियों के थ्रू बह के आता है, जो एयर के थ्रू सेडिमेंट बह के आता है, इनके फॉर्मेशन से जो रॉक क्रिएट होते हैं वो सेडिमेंट रॉक की कैटेगरी में आते हैं। देन थर्ड वन इज आता है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक जैसे कि आपने अगर मेटल पढ़ा हो कि मेटल नॉन मेटल, और थर्ड आता था मेटलॉइड जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती थी। सेम ऐसे ही मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से मिलके बने होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होते हैं। तो ये इसका बेसिक है। अब यहाँ पे आते हैं इग्नियस रॉक्स में। तो इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होता है इनका, मतलब प्राइमरी रॉक होते हैं। जो फॉर्मेशन होता है वो मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, जो कि इंटीरियर कूल्स और सॉलिडिफाइड्स, मतलब जो अर्थ से बाहर निकलता है मैग्मा उसके ठंडे होने से बनती हैं। यहाँ पे जो इग्नियस का मीन्स होता है उसका मीन्स होता है फायर, इसी के नाम पे इनका नाम इग्नियस रॉक पड़ा है। देन इग्नियस रॉक जो बनते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं। इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंट्रूसिव इग्नियस और सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर सॉलिडिफाइड विद इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर सॉलिड होते हैं, मतलब पिघला हुआ जो लावा होगा जो अर्थ क्रस्ट पे ही जम जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक होते हैं ये क्या होते हैं, अर्थ सरफेस पे वॉल्केनो से जो लावा बहा, लावा बहने के बाद वो सॉलिड हुआ, उससे जो रॉक क्रिएट हुई, वो टाइप के जो इग्नियस रॉक होते हैं वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं ये जो एक्सपोज होते हैं जो डिडक्शन और टेक्टोनिक मेथड के थ्रू, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू डिडक्ट किए जाते हैं या इनका फॉर्मेशन होता है। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिडिफिकेशन लावा फ्लो एज फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे जो लावा फ्लो होता है उसके पीस बाई पीस डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट मीन्स सॉलिड हो जाते हैं, उनसे मिलके बनता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे डायोराइट, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, पीरिडोटाइट, और ये किसके एग्जाम्पल हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के। और बेसाल्ट एंड प्यूमाइस जो एग्जाम्पल हैं ये हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ और क्वालिटीज बताई गई हैं इग्निशियस रॉक की, जो कि क्या बताई गई है कि ये वेरी हार्ड होते हैं, नॉट बियर आउट इजीली इनको बियर आउट नहीं किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ इग्नियस रॉक आर एसोसिएटेड विथ मेटल ओर्स। जो मोस्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स रहते हैं उनको उनके मेटल ओर से एसोसिएटेड, दैट मीन अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इग्नियस रॉक कवर होता है। यहाँ पे देखो ग्रेनाइट, ये बेसाल्ट, ये प्यूमिस। देन आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं मैंने आपको बताया है जो सेडिमेंट के थ्रू अर्थ क्रस्ट पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट है ये क्या है कि इस फॉर्म अर्थ सरफेस बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्री ओवर अ लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम तक एक ही प्लेस पे सेडिमेंट के डिपोजिशन से इनका फॉर्मेशन होता है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंटेड एंड इट्स
subsequent transform into a rock is called lithification। इस टाइप से जो रॉक बनते हैं वो lithification नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट जिनका मोस्ट रोल है सेडिमेंट को डिपॉजिट करने में, वो है विंड और वाटर। इन्हीं के थ्रू जो सेडिमेंट लाया जाता है, इनके फॉर्मेशन से ये रॉक बनते हैं। अब इन्हीं के फॉर्मेशन से क्यों बनते हैं, इसका भी एक रीजन है, बिकॉज बोथ आर एज एजेंट ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यही भी दो एजेंट है जो कि क्या करते हैं, सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। द सेडिमेंट हार्डन ओवर द ईयर ड्यू टू द वेट ऑफ द लेयर ऑफ एबव। इनको कई टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनने में और हार्ड होने में। मटेरियल सच एज लाइम एक्ट एज अ सीमेंट मटेरियल। इसमें एक मटेरियल लाइम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सीमेंट मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको सॉलिड बनाता है। किसको, जो ये सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, इसीलिए वो एज अ रॉक्स के फॉर्म में बनता है। बाइंडिंग ईच अदर, जो कि क्या करता है, ये सीमेंटिंग मटेरियल जो लाइम होता है ये उनको बाइंड कर देता है, एक दूसरे से जोड़ देता है और वो सॉलिड फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ईच डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज नाउन एज स्ट्रेटा। सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर होती है उसको स्ट्रेटा के नाम से जाना जाता है। ईच स्ट्रेटम इज सेपरेट बाय द बाइडेन प्लेन, ठीक है। ये रॉक जो रहती हैं ये बाइंडिंग प्लेन के थ्रू अलग होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, सेल, रॉक, सॉल्ट, आयरन ओर, चैड, फ्लिंट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड कोल आर सम सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, सेल, रॉक, सॉल्ट, आयरन ओर, चैट, फ्लिंट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन और कोल। यहाँ पे सैंडस्टोन इज फॉर्म फ्रॉम सैंड। सैंडस्टोन किससे बनता है, सैंड के थ्रू, मडस्टोन मड के थ्रू एंड लाइमस्टोन सी सेल से मिलके बनता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कैसे दिखते हैं वो, है ना, तो ये इनके शेप है। देन थर्ड वन आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक। ये क्या होते हैं, सेडिमेंट्री और इग्नियस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे रॉक जो दोनों के थ्रू मिलके बने होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म होता है इनका प्रेशर, हीट, ठीक है, इनके थ्रू ये चेंज होते हैं और केमिकल कंपोजिशन, इन थ्री चीज का इसमें रोल होता है। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन, जो वर्ड मेटामॉर्फिक है उसका मतलब होता है अल्टर्ड और चेंज, मतलब बदलना। एंड द चेंज रॉक आर नाउन एज मेटामॉर्फिक रॉक। और इन रॉक के बाद जो रॉक क्रिएट होते हैं, मतलब उनका चेंज होता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में ही होता है। द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज देयर फॉर्म इन कोर्स ऑफ टाइम। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सैंडस्टोन चेंज टू क्वार्ट्ज। अब देखो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे जो सैंडस्टोन रहता है वो क्वार्ट्ज में बदलता है, क्ले सेल में कन्वर्ट होती है और सॉल्ट में कन्वर्ट होती है। सॉरी, क्ले एंड सेल ये कन्वर्ट होते हैं सॉल्ट में। ग्रेनाइट टू जेनेसिस, ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है, जेनेसिस में। और बेसाल्ट होता है वो सेचिस्ट में कन्वर्ट होता है। क्वार्टजाइट, सॉल्ट, जेनेसिट एंड सेचिस्ट और मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। वैल्यूएबल मिनरल लाइक गोल्ड और सिल्वर, जो गोल्ड सिल्वर हैं जो वैल्यूएबल मेटल्स हैं, ठीक है, ये भी क्या हैं, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक से एसोसिएटेड किए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक मोस्टली फॉर्म इन माउंटेन एंड प्लेटोज। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं जो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, माउंटेन और प्लेटो रीजन पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लैंडफॉर्म ऑफ मेड ऑफ रॉक। जो लैंडफॉर्म है वो तो ऑब्वियसली पता है कि रॉक से मिलके बना होता है। ऑल द लैंडफॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो भी लैंडफॉर्म है सरफेस का वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। द लैंडफॉर्म दैट वी सी अराउंड यूज आर हैव टेकन एजेस टू फॉर्म एंड आर कंटिन्यूसली बीइंग मॉडिफाइड। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जैसे हिमालय था,
ठीक है, वो इरोड हुआ बाय रिवर के थ्रू एंड सेडिमेंट फ्रॉम दिस माउंटेन आर बीइंग डिपॉजिट इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जो हिमालय है, अब वहाँ से जो हवाएं चलती हैं उनके थ्रू उनका सेडिमेंट किस में, जो नॉर्थर्न प्लेन है दैट मीन गंगा रीजन का पार्ट, वहाँ पे डिपॉजिट हुआ। ऐसे ही क्या है, सिमिलरली लैंड फॉर्म अंडर वो कंटिन्यूस चेंज बाय द विंड इन द डिजर्ट रीजन। ऐसे ही क्या हुआ कि डिजर्ट रीजन वाला लैंड फॉर्म भी चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी सारे जो विंड्स है, ठीक है, डिजर्ट रीजन में वो क्या करती है कि वहाँ से काफ़ी सारी रेत लेके कोस्टल एरियाज में डालते हैं, ठीक, उसके साथ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस बताए गए हैं। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ रॉक समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से मोस्टली इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये आना चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की, देन वेदरिंग और वेदरिंग के टाइप क्या होते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।